कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल कैसे दिखते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को, जिसे कहते हैं अल्फा माइंडसेट। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये किसी की भी जिंदगी कैसे बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये अल्फा माइंडसेट आखिर है क्या? क्या ये बस कोई नया सा शब्द है जो ट्रेंड कर रहा है, या इसके पीछे सच में कोई गहरी बात है? चलो पता लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने के लिए हम सीधा उन किताबों को देखेंगे जिन्होंने इस आइडिया को पॉपुलर बनाया है। देखते हैं कि ये बेस्ट सेलिंग गाइड्स हमें क्या सिखाती हैं। इसको ना ऐसे समझिए जैसे दिमाग के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अल्फा माइंडसेट का फंडा ये है कि अगर कोई अपनी सोच, अपनी आदतों को अपग्रेड कर ले, तो वो अपनी पूरी की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। मतलब जबरदस्त कामयाबी हासिल कर सकता है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है, माइंडसेट से। इस माइंडसेट को ठीक से समझने के लिए हम इन 3 बहुत ही प्रभावशाली किताबों को एनालाइज करेंगे। हर किताब इस कॉन्सेप्ट पर एक थोड़ा अलग नजरिया देती है, जिससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो इन सभी किताबों में कॉमन क्या है? चलिए उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इस अल्फा माइंडसेट की नींव हैं। पहला और सबसे जरूरी उसूल है ऐसा कॉन्फिडेंस जो हिले नहीं। इन गाइड्स के हिसाब से अगर किसी को खुद पर ही भरोसा नहीं, तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक कामयाबी की पहली सीढ़ी है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। दूसरा नियम, छोटे सपने देखना भूल जाइए। अल्फा माइंडसेट कहता है कि बड़े एम्बिशियस गोल सेट करो, ऐसे गोल जो सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें और किसी को भी उसकी लिमिट से आगे धकेल दें। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये गाइड्स डर से भागने को नहीं बल्कि उसका सामना करने को कहती हैं। इनका मानना है कि जब तक कोई अपने डर पर जीत हासिल नहीं कर लेता, वो कभी भी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच सकता। और आखिर में बात आती है रिश्तों की, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर पार्टनर। अल्फा माइंडसेट मजबूत और पॉजिटिव रिश्ते बनाने पर बहुत जोर देता है। कुछ किताबें तो ये भी बताती हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस एक बेहतर पार्टनर को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो क्या ये सारी किताबें एक ही बात एक ही तरीके से कहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही इनके बेसिक प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं, लेकिन हर किताब का अंदाज और फोकस अलग है। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर किताब का ना अपना एक अलग ही फ्लेवर है। जैसे विंटर्स की किताब को देखिए, ये एक पूरी गाइड जैसी है जो सब कुछ कवर करती है। वहीं दूसरी किताब वो एक क्विक मोटिवेशन बूस्टर की तरह है, फटाफट पढ़ो और चार्ज हो जाओ। और मैकब्राइड की किताब वो सीधे उन लोगों को टारगेट करती हैं जो खास तौर पर अपने रिश्तों और करियर में सक्सेस चाहते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ये अल्फा माइंडसेट कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग इस अल्फा माइंडसेट के आइडिया की तरफ खिंचे क्यों चले आ रहे हैं? इसके इतना पॉपुलर होने के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस ट्रेंड की पॉपुलैरिटी एक सीधी सी बात बताती है। हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि लोग अब ये मानने लगे हैं कि उनकी सोच, उनका माइंडसेट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, बल्कि असली रिजल्ट्स चाहिए। और अल्फा माइंडसेट बस उसी चीज का वादा करता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये जो माइंडसेट मास्टरी के पीछे की दौड़ है, वो सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका है, या फिर ये हमारी आज की दुनिया की जो गहरी असुरक्षाएं हैं और जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, उनका आईना है? सोचने वाली बात है ना।